यूनिक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई कहानियाँ सबसे पहले देखें। गांव के एक बड़े मकान में सुंदरलाल और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहती थी। सुंदरलाल अपने लालच और स्वार्थी स्वभाव के कारण पूरे गांव में बदनाम था। वो लोगों का पैसा हड़प लेता था और अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी हमेशा डरा कर रखता था। उनका बेटा रवि शहर में नौकरी करता था, पर उसका स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल विपरीत, बहुत विनम्र और संवेदनशील था। लक्ष्मी कहाँ मर गई? ये मेरा खाना ठंडा क्यों है? तुम्हें पता नहीं मुझे बासी खाना पसंद नहीं। तुम हमेशा मेरा दिमाग खराब करती हो। जी मैं अभी लाती हूँ, खाना अभी बनाया है, आप शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? मैंने तुम्हें इस घर में रानी बना के रखा है और तुम एक काम ढंग से नहीं कर सकती? मेरा बेटा रवि भी शहर में कमाता है, पर मुझे एक पैसा नहीं भेजता। वो कमाता है, पर शहर में खर्चा भी बहुत है। वो हमेशा कहता है कि जब उसके पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो आपको जरूर भेजेगा। झूठ! वो झूठ बोलता है। वो अपनी माँ की तरह सीधा है। उसे पता है कि बाप का काम धंधा ठप पड़ा है, फिर भी एक ढेला नहीं भेजता। मुझे तो लगता है वो शहर में ऐश करता होगा। ऐसी बातें मत बोलिए। हमारा रवि बहुत सीधा है, वो बस अपनी जिंदगी बनाने में लगा है। जिंदगी? मेरी जिंदगी तो इसने खराब कर दी। मैं बुढ़ापे में इस टूटे फूटे घर में मर रहा हूँ और इसे एक फोन करने की फुर्सत नहीं। ठीक उसी समय रवि का फोन आता है। लक्ष्मी खुशी से फोन उठाती है। रवि, मेरे बेटे, तूने फोन किया? तेरी बहुत याद आ रही थी। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। पिताजी कहाँ हैं? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। यही है, अभी अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। लाओ इधर फोन। क्या बकवास कर रहा है? नमस्ते पिताजी, मैं आपको अगले हफ्ते मिलने आ रहा हूँ। मेरी तनख्वाह बढ़ गई है, मैं आपके लिए कुछ पैसे भी ला रहा हूँ। पैसे? कितने पैसे? कहीं 1000-2000 का बहाना मत बनाना। और आने की क्या जरूरत है? चुपचाप पैसे भेज दे। मैं तुम्हारे शहर वाले ड्रामे नहीं देखना चाहता। पिताजी, मैं पैसे देने नहीं, आपके साथ समय बिताने आ रहा हूँ और मैं आपके लिए एक अच्छी खबर भी लाया हूँ। खबर? मुझे कोई अच्छी खबर नहीं सुननी। अगर 50,000 से कम ला रहा है तो आना मत। मुझे शर्मिंदा मत करना। ठीक है पिताजी, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, पैसे तो मैं ला ही रहा हूँ। सुंदरलाल फोन काट देता है और लक्ष्मी से गुस्सा होता है। देखा, 50,000 का नाम सुनते ही कैसा चुप हो गया। ये झूठ बोलता है, ये हमें भूखा मारेगा। आप हमेशा ऐसे क्यों बोलते हैं? वो आपका इकलौता बेटा है, वो खुशी से आ रहा है। खुशी? मेरी खुशी तो मेरे पैसे में है। अब सुनो, जब रवि आए तो उससे कहना कि मेरे पास कर्जा चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं है और मेरी हालत बहुत खराब है। उसे अपनी सारी कमाई मुझे देनी होगी। झूठ? मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आप हमेशा छल कपट क्यों करते हैं? अगर तुम्हें ये घर प्यारा है तो वही करना जो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो इस बुढ़ापे में तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। आप ऐसा मत बोलिए। ठीक है, जैसा आप कहेंगे। 7 दिन बाद रवि गांव आता है। वो अपने माता पिता के लिए नए कपड़े और मिठाई लाता है। गांव में रवि को देखकर सब खुश होते हैं। माँ, पिताजी, मैं आ गया। मेरे लाल, तू आ गया। मुझे लगा था तू नहीं आएगा। आ गया? बहुत बड़ी मेहरबानी की। ये क्या छोटी मोटी चीजें लाया है? 50,000 कहाँ है? पिताजी बैठ जाइए। 50,000 से बड़ी खुशी लाया हूँ। मैं गांव में लौट आया हूँ। क्या? शहर की नौकरी छोड़कर? तुम तो सबसे बड़े मूर्ख हो। शहर में इतनी अच्छी तनख्वाह थी और तुम यहाँ क्या करने आए हो? पिताजी, मैंने शहर में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, वो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ गांव में उसकी एक ब्रांच खोलना चाहता हूँ ताकि हम सब साथ रह सकें और मैं आपकी सेवा कर सकूं। बिजनेस? गांव में? तुम सबसे बड़े गधे हो। यहाँ तो मच्छर मारने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम यहाँ क्या करोगे? मेरी सेवा? तो मेरी सेवा पैसों से करो। पिताजी, मैं आपके लिए एक बड़ी खुशी लाया हूँ। मैंने आपके पुराने कर्जे को चुकाने के लिए कुछ पैसे बचाए हैं। कितने? 10,000। मैं जानता हूँ ये कर्जा बड़ा है, पर मैं हर महीने। 10,000? ये क्या मजाक है? मेरा कर्जा 50,000 का है। तुम शहर में कमाते हो और मुझे 10,000 का भिखारी बना के आए हो। निकलो यहाँ से। आप क्या कर रहे हैं? वो इतना प्यार से आया है। चुप रहो लक्ष्मी, तुम दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। पिताजी, ये कर्जा किसका है? आप मुझे बताएं, मैं उस आदमी से बात करता हूँ।
मेरा कर्जा, और तुम मुझसे बात करोगी? कर्जा मेरा है और मैं खुद बात करूंगा। तुम जाओ यहां से, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। ठीक है पिताजी, मैं आपके पास पैसे देने नहीं, आपका प्यार और आशीर्वाद लेने आया था। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा, तब तक मैं कर्जे का पता करता हूँ। रवि उदास मन से शहर लौट जाता है। लक्ष्मी रोती रहती है, पर सुंदरलाल अपनी अकड़ में रहता है। रोती क्यों हो? मैंने सही किया। ये मूर्ख शहर से गांव आकर मेरा क्या भला करेगा? अब सुनो, ये कर्जा 50,000 का नहीं बल्कि 1 लाख का है। मैंने गांव वालों से झूठ बोला है। 1 लाख? आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप पर तो कोई कर्जा नहीं है। हाँ, मुझ पर कोई कर्जा नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि रवि अपनी सारी कमाई मुझे दे दे। मैं उस 1 लाख को अपने बैंक में रखूंगा। आप ऐसा मत करिए, ये कर्म का फल बहुत बुरा होता है। आपका ये लालच आपको ले डूबेगा। चुप, मुझे ज्ञान मत दो। मेरा कर्म ही मेरी कमाई है। ठीक 3 महीने बाद रवि वापस गांव आता है। वो चुपचाप आता है और सीधे घर के बजाय गांव के एक पुराने आदमी से मिलता है। चाचा जी, मुझे सच बताइए, मेरे पिताजी पर क्या कोई कर्जा है? बेटा रवि, तुम शहर में थे, इसीलिए तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे पिताजी पर 1 लाख का कर्जा है। उन्होंने गांव के लाला से लिया था। 1 लाख? क्या लाला ने मेरी जमीन गिरवी रख ली है? जमीन नहीं, लाला ने तुम्हारे पिताजी की किडनी गिरवी रख ली है। क्या क्या बकवास कर रहे हो? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी को किडनी की बीमारी थी। लाला ने उनका इलाज करवाया और उसके बदले उनसे एक कागज पर दस्तखत करवा लिए। और पिताजी ने मुझसे झूठ बोला? हाँ, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि अगर तुम 1 लाख रुपए नहीं लाए तो लाला उन्हें बेच देगा। रवि के दिल पर गहरा सदमा लगता है। उसे अपने पिता के झूठ और उनकी बीमारी दोनों पर दुख होता है। माँ, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें ये बताने आ रहा हूँ कि मैं सब ठीक कर दूंगा। रवि सीधा लाला के घर जाता है और उससे बात करता है। लाला जी, मेरे पिताजी का कर्ज कितना है? रवि, तुम तो सीधे हो। तुम्हारे पिताजी पर 1 लाख का कर्जा है। और हाँ, मैं तुम्हारे पिताजी को बेचने वाला नहीं हूँ। मैं तो बस डरता हूँ कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो मेरा पैसा डूब जाएगा। मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, पर आप वादा कीजिए कि आप मेरे पिताजी के इलाज का खर्चा करेंगे। इलाज? हाँ, मैं क्यों नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैं अगले हफ्ते लौटता हूँ। रवि घर आता है और अपनी माँ को गले लगाता है। वो सुंदरलाल से मिलता है। पिताजी, अब झूठ मत बोलिए। मुझे सब पता चल गया है। क्या? तुम्हें क्या पता चला? मैं तो ठीक हूं। आपकी किडनी। रवि के मुंह से किडनी शब्द सुनकर सुंदरलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका सारा लालच और अकड़ एक पल में टूट गई। लक्ष्मी डर से कांप रही थी। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। वो गांव वाला झूठा है। पिताजी, अब झूठ मत बोलिए। मुझे सब पता चल गया है कि आपने लाला से कर्जा लिया था और उसके बदले अपनी किडनी का कागज दिया है। आप मेरी कसम खाकर बताइए कि क्या ये सच नहीं है? रवि, मेरे बेटे, मैं डर गया था। मैं तुमसे पैसे ऐंठना चाहता था। मैं लालची हूं, पर मैं सच में बीमार नहीं हूं। झूठ मत बोलो जी, तुम्हें रात को दर्द होता है। तुम कितनी दवाइयाँ खाते हो? मैंने रवि से कहा था कि वो तुमसे कुछ न पूछे, पर मैंने उसे सब। ए लक्ष्मी, तुम हमेशा मेरी दुश्मन क्यों बनती हो? तुम्हें पता है मैं ये सब क्यों करता हूँ? मैं इस गरीबी से नफरत करता हूँ। पिताजी, आप गरीबी से नफरत करते हैं ठीक है, पर आप अपनी जान को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? आप पर जो कर्जा है मैं उसे चुका दूंगा। मैं शहर लौट रहा हूं। अगले हफ्ते में पूरे 1 लाख रुपए लेकर आऊंगा। 1 लाख? इतने पैसे कहां से लाएगा? तू तो छोटा मोटा काम करता है। झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने शहर में अपना कारोबार शुरू किया है। मैंने कुछ बचत की है और बाकी पैसों का इंतजाम करने के लिए मुझे अपना वो छोटा सा कारोबार बेचना पड़ेगा।
नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करना। तुम अपनी जिंदगी खराब मत करो। हम मर जाएंगे पर तुम्हें अपना सपना नहीं तोड़ना है। माँ, आप रोइए मत। मेरा सपना आप दोनों हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए आप दोनों की जिंदगी उस कारोबार से कहीं ज्यादा कीमती है। तू सच में मूर्ख है। तू अपनी कमाई मेरे जैसे नालायक बाप के लिए बर्बाद कर रहा है। आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं अगले हफ्ते आऊंगा। तब तक आप अपनी दवाइयां खाते रहना। रवि उसी रात उदास मन से शहर लौट जाता है। लक्ष्मी रोती रहती है और सुंदरलाल अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने किए पर पछतावा करता है। उसके स्वार्थी और लालची चेहरे पर अब डर और पछतावे की गहरी रेखाएं थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में क्या किया? मैंने सबका बुरा किया। मैंने रवि को भी कितना दुख दिया। मेरा कर्म का फल यही है कि मैं आज अपने बेटे को बर्बाद कर रहा हूं। आप चिंता मत करिए, भगवान सब ठीक करेंगे। रवि वापस आएगा। 7 दिन बाद रवि शहर से लौटता है। वो थका हुआ था पर उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। उसके हाथ में 1 लाख रुपए का बंडल था। माँ, पिताजी, मैं आ गया। ये लीजिए पैसे। मेरे बेटे, तूने क्या कर दिया? तूने अपना सब कुछ बेच दिया। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। पिताजी, अब आप लाला के पास जाइए और कागज वापस लेकर आइए। सुंदरलाल रवि के साथ लाला के पास जाता है। सुंदरलाल का मुंह शर्म से झुका हुआ था। लाला जी, ये लीजिए आपका कर्जा, पूरे 1 लाख रुपए। अब मेरा कागज वापस कर दीजिए। हाँ, ये लो कागज। तुम्हारा कर्जा अब खत्म। पर हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम अब ठीक हो गए हो। तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। धन्यवाद लाला जी। रवि और सुंदरलाल घर लौटते हैं। लक्ष्मी खुशी से रोती है और रवि को गले लगा लेती है। मेरा बेटा, तूने हमें बचा लिया। अब तुम कभी शहर मत जाना, यहीं रहो। हाँ माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर पिताजी, अब हम इस गांव में क्या करेंगे? मेरा कारोबार तो खत्म हो गया। नहीं बेटा, तूने अपनी कमाई मेरे लिए खत्म की। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसा आपके पास कहाँ है? रवि, मैंने तुम्हारे नाम पर एक जमीन खरीद रखी थी। मैं हमेशा से डरता था कि तुम शहर में बर्बाद हो जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा खेत ले रखा था। अब तुम उस खेत पर काम करो। खेत? आपने मेरे लिए खेत खरीदा था? हाँ, मैं लालची था, पर मैं बुरा पिता नहीं था। मैंने उस पर कभी काम नहीं किया, पर तुम वहां पर अपना नया काम शुरू कर सकते हो। ठीक है पिताजी, मैं उस खेत पर काम करूंगा और उससे अपना नया कारोबार बनाऊंगा। रवि अपने पिता को माफ कर देता है और अगले दिन ही अपने नए खेत की ओर जाता है। खेत बहुत छोटा था पर रवि के लिए वो आशा की किरण था। रवि खेत की साफ सफाई शुरू करता है। ये मेरा नया कारोबार है। पिताजी का प्यार, अब मैं इसे सोने जैसा बनाऊंगा। गांव के लोग रवि को खेत में काम करते देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे, ये सुंदरलाल का बेटा शहर का कारोबार बेचकर यहाँ घास काट रहा है। ये तो सबसे बड़ा मूर्ख निकला। सुंदरलाल ने इसे बर्बाद कर दिया। ये तो अब गरीब बनकर मरेगा। रवि किसी की परवाह नहीं करता। वो अपनी मेहनत में लगा रहता है।
कुछ दिन बाद लक्ष्मी और सुंदरलाल भी रवि की मदद के लिए खेत में पहुंचते हैं। बेटा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें अब तुम्हारे साथ मेहनत करनी है। हाँ रवि, अब हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं जानता हूँ मैंने अपनी जिंदगी में कर्म खराब किए, पर अब मैं उन्हें सुधारूंगा। धन्यवाद पिताजी, आपके आशीर्वाद से ये खेत जरूर फलेगा। रवि, सुंदरलाल और लक्ष्मी मिलकर उस छोटे से खेत में जी जान लगा देते हैं। अब सुंदरलाल के चेहरे पर लालच नहीं बल्कि प्यार और मेहनत की चमक थी। कुछ महीने बाद रवि, लक्ष्मी और सुंदरलाल मिलकर अपने छोटे से खेत में जी जान लगाकर काम करते हैं। सुंदरलाल, जिसने अपनी पूरी जिंदगी लालच में बिताई थी, अब मेहनत की कीमत समझने लगा था। उसके चेहरे पर अब स्वार्थ नहीं बल्कि पश्चाताप और संतोष था। रवि, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी मेहनत नहीं की। मैंने बस लोगों को धोखा दिया। मैं कितना बुरा था। पिताजी, अब पुरानी बातें छोड़िए। जो हो गया उसे भूल जाइए। अब आप मेरे लिए सबसे अच्छे पिता हैं। हाँ जी, अब आप हमें फिर से मत डराइए। हम सब मिलकर इस खेत को स्वर्ग बना देंगे। रवि अपनी मेहनत और शहर से सीखे गए नए तरीकों का इस्तेमाल करता है। उसने खेत में सिर्फ सब्जियां नहीं बल्कि फूल भी उगाए, जिनकी शहर में बहुत मांग थी। अरे, ये सुंदरलाल का बेटा, ये तो अब सब्जियों के साथ फूल भी उगाता है। ये क्या पागलपन है? सुंदरलाल का दिमाग खराब हो गया है। इतने छोटे से खेत में कौन फूल उगाता है? हाँ हाँ चाचा जी, अब सिर्फ चावल से काम नहीं चलता। हमें अपने हुनर को बढ़ाना होगा। रवि की मेहनत और नए विचार रंग लाते हैं। कुछ ही महीनों में उसके खेत की सब्जियां और फूल शहर में बहुत ऊंचे दामों पर बिकने लगते हैं। उसका छोटा सा खेत अब उनकी कमाई का बड़ा साधन बन गया था। रवि, इस बार तो हमें पिछली बार से भी ज्यादा पैसे मिले हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। हाँ माँ, ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। ये पिताजी के बदले हुए कर्म और आपके आशीर्वाद का फल है। बेटा, अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम फिर से शहर जाओ और अपना कारोबार शुरू करो। पिताजी, मेरा कारोबार यही है। मैं यहाँ खुश हूँ। और हाँ, मैंने एक नई योजना भी बनाई है। कौन सी योजना? मैं गांव के उन लोगों को मदद करना चाहता हूं जो कर्जे में डूबे हैं। मैं उन्हें बिना ब्याज के पैसे दूंगा और उन्हें सिखाऊंगा कि कम जमीन में भी कैसे अच्छी कमाई की जाती है। ये तो बहुत अच्छा काम है। तुम्हारे कर्म अब सबसे अच्छे हैं। रवि अपनी योजना पर काम शुरू करता है। वो गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करता है और उन्हें खेती के नए तरीके सिखाता है। गांव वालों का सुंदरलाल के प्रति गुस्सा भी अब सम्मान में बदल गया था। सुंदरलाल, आपका बेटा तो देवता है। इसने हमारी कर्जे से जान बचाई। भाई, मुझे माफ करना। मैंने हमेशा तुम लोगों का बुरा किया। रवि तुम सबका भला कर रहा है। ये मेरे बिगड़े हुए कर्मों को सुधार रहा है। ठीक इसी बीच सुंदरलाल की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे रात में फिर से किडनी का दर्द शुरू हो जाता है। रवि, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। पिताजी को फिर से दर्द हो रहा है। हाँ माँ, मैं अभी डॉक्टर आनंद को फोन करता हूँ।
रवि तुरंत डॉक्टर आनंद को फोन करता है और उन्हें घर आने के लिए कहता है। डॉक्टर आनंद घर आते हैं और सुंदरलाल की जांच करते हैं। सुंदरलाल जी, आपकी हालत नाजुक है। ये किडनी का पुराना दर्द है जो अब बढ़ गया है। आपको तुरंत शहर के अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। नहीं रवि, मुझे अस्पताल नहीं जाना। मैं वहां मर जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। हम शहर चलेंगे। अब आपका बेटा आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा। रवि सुंदरलाल को तुरंत शहर के अस्पताल ले जाता है। लक्ष्मी भी उनके साथ जाती है। अस्पताल में डॉक्टर आनंद रवि को सुंदरलाल की हालत के बारे में बताते हैं। रवि, तुम्हारे पिताजी को किडनी बदलने की जरूरत है। ये ऑपरेशन बहुत महंगा है और हमें तुरंत डोनर की तलाश करनी होगी। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए। मैं अपने पिता को किडनी दूंगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करना। तुम अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। माँ, पिताजी ने अपनी किडनी बचाकर मुझे जिंदगी दी थी। अब मैं अपनी किडनी देकर उनकी जिंदगी बचाऊंगा। रवि, तुम बहुत महान हो, पर यह बहुत बड़ा बलिदान है। ये बलिदान नहीं, ये मेरा कर्म है। आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। रवि, लक्ष्मी और डॉक्टर आनंद ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। सुंदरलाल को ये बात पता चलती है तो वो रोने लगता है। नहीं रवि, तुम ऐसा मत करना। मुझे मर जाने दो। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ पाप किए हैं। मुझे जीने का कोई हक नहीं। पिताजी, आपका कर्म खत्म हो गया। अब मेरा कर्म शुरू होता है। आप बस ठीक होकर घर आ जाइए। रवि की किडनी का ऑपरेशन सफल होता है। सुंदरलाल को एक नया जीवन मिलता है। कुछ हफ्तों बाद सुंदरलाल और रवि दोनों ठीक होकर घर लौट आते हैं। रवि, तुमने मुझे दूसरा जीवन दिया। तुमने मेरे बिगड़े हुए कर्मों को धो दिया। आज से मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा। पिताजी, आप मेरे साथ रहिए। बस यही काफी है। सुंदरलाल ने अपना लालच पूरी तरह छोड़ दिया। रवि ने गांव के लोगों की मदद से अपने कारोबार को और बढ़ाया। सुंदरलाल की बिगड़ी हुई किस्मत रवि के अच्छे कर्मों के कारण सुधर गई। गांव में अब सब सुखी। रवि ने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी किडनी का बलिदान दिया। लेकिन अगर आप रवि की जगह होते तो क्या आप भी अपनी जान जोखिम में डालकर यही फैसला लेते? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना